तो आपका विवेकानंद एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। साथियों, बहुत सारे विद्यार्थी मुझे कॉल फ़ोन मैसेज करके कह रहे थे कि सर इसके बारे में, वोकेशनल एजुकेशन के बारे में कुछ अपडेट दीजिए। तो साथियों, वीडियो के अंत तक बने रहें और पूरा सुने इसको, ठीक है। देखने के साथ साथ में आपको जो है बहुत सारे जो नॉलेज हैं आपको मैं सुना कर भी बताऊँगा, तो आप लोग ज़रूर इसको पूरा सुने। और अगर कोई लोग चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें साथियों, क्योंकि आपका सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेशन देता है और आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट वीडियो लेकर के आते हैं साथियों। तो ये जो है टेंडर का समरी रिपोर्ट है, ये इसके अंदर ये बताया गया है कि राजस्थान के अंतर्गत जो व्यावसायिक शिक्षा चल रही है उसके बारे में, और इसके बारे में कौन सी कंपनीज ने आवेदन किया है ठेका पे, उसके बारे में साथियों। तो ठेका शब्द आप लोग याद रखें, ये ठेका ही है इसमें, ठीक है। ये ठेके पे लेगी विद्यार्थियों को, ठेके पे ही हैं ये कंपनियां। तो आप लोग 2024-25 बताया जाएगा आपको। तो डिप्लोमेंट वोकेशनल ट्रेनर इन गवर्नमेंट स्कूल्स में ये ठेका जो है कंपनियों के किस कंपनी को मिलेगा। अब इसके अंदर क्या हुआ, कंपनियों ने आवेदन तो कर दिया साथियों, अब इसके साथ ही इन कंपनियों को जो है अब क्या आगे मिलेगा और किस तरह की कौन कौन सी स्कूल्स मिलेगी, इनका अब अलॉटमेंट आगे जारी होगा। अब इनमें से भी हो सकता है बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं उनको इन्होंने केवल प्री क्वालिफाइड किया है, अभी तक इनको रिजेक्ट भी किया जा सकता है कि इनके जो पिछले साल जो है वो क्या परफॉर्मेंस रही है, उसके आधार पे इनको नंबर ग्रेडिंग मिलेगी और इनकी क्या कंडीशंस होती हैं। तो साथियों, आप लोगों को बता दूं कि AISCT, ठीक है, एस्केट जो कंपनी है वो इसने प्री क्वालिफाइड किया है, ठीक है। अब एक बात और साथियों, जैसे एमिगो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, इनको ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक वाली जो ब्रांच मिलती है, तो इनको कंपनीज़ भी अलग अलग होती हैं। बहुत सारी कंपनीज़ को इन्होंने आवेदन ही नहीं किया और कुछ कंपनीज़ जो नई हैं उन्होंने आवेदन किया है, और कुल 16 कंपनीज़ ने आवेदन यहाँ पे किया है। इनके बिड नंबर भी दे रखे हैं और ये सारी चीज़ें आई हैं इस पर। तो सेकंड है एमिगो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, और थर्ड है अर्मी इन्फोटेक लिमिटेड, चौथी है भगिनी निवेदिता, पाँचवीं है हाईलाइन एजुकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, छठी है ह्यूमन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, सेवंथ ICA एजू स्किल्स प्राइवेट लिमिटेड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट, ये है 8 नंबर। साथियों, इसमें आपको मैं आगे वीडियो में ये भी बताऊंगा कि क्या ये जो है वोकेशनल एजुकेशन ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जेन्युइन आप लोगों को मैं रिप्लाई दूंगा। अगर ज्वाइन करना चाहिए तो मैं उसका कारण बताऊँगा, नहीं करना चाहिए तो उसका भी आप लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको क्या फैसला लेना है। अगली बात, कमल इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये भी नई कंपनी आई है। मैंगो सौर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, निर्वाण चैरिटेबल ट्रस्ट, ये भी नया आया है, 1 2 3 और ये लगभग 4 कंपनीज यहाँ पर नई दिख रही हैं, तीसरी हो गई। निटकॉन लिमिटेड ये भी है, ओरियन एजुकेट प्राइवेट लिमिटेड ये हैं, सिमिन लर्निंग कार्ड प्राइवेट लिमिटेड और टाइम्स सेंटर ये भी हैं। 5 नई कंपनीज हो गई हैं। VLCC हेल्थ केयर लिमिटेड, साथियों तो पिछले जो है हेल्थ केयर काफ़ी बंद था, लेकिन अब ये हेल्थ केयर भी कंपनीज इसमें आ चुकी हैं और ये प्री क्वालिफाइड कर चुकी हैं। अब बहुत सारे साथी जो कह रहे हैं कि साथियों अब आगे क्या प्रोसेस है और आगे इसमें अप्लाई कैसे करें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इसमें फार्म कैसे लगाएं नौकरी के लिए, सबसे बड़ी तो अपना जो मेन उद्देश्य तो वही है। अब साथियों क्या होगा कि इनको स्कूल अलॉट किया जाएगा और ये कंपनीज जो हैं अब नोटिफिकेशन इनके लेवल पे निकालेगी न्यूज़ के अंदर। गवर्नमेंट का काम है इनको स्कूल अलॉट करना और आगे इनको बजट करना और ये चीज़ें हैं। बाकी का सारा काम कंपनीज देखेगी, VTs को लेना, उनको सैलरी देना, उनका पूरा साल भर का काम देखें। अब साथियों इसमें आगे कि अप्लाई कैसे करें, तो आप लोग जो डायरेक्ट इनके कंपनीज़ हैं उनके आप लोग गूगल में सर्च करें और उनके HR से कॉन्टेक्ट करें और उनको बोलें कि हम राजस्थान में जो है अगर आपके पास आती हैं तो आप हमें ज़रूर बताएं। उनसे आप लोग कनेक्ट रहें, उनके HR ही आपको न्यूज़ दे सकते हैं या फिर न्यूज़पेपर के अंतर्गत आपको दिखाया जाएगा। गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह जारी नहीं होगा जिससे कि आप लोगों को आसानी से आवेदन करने का मौका मिले। तो अब ये सारी जो प्रक्रियाएँ हैं वो सारी निजीकरण के अंतर्गत प्राइवेट कंपनीज करेगी। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि ये काम इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे होंगे कि आपका चयन हो जाए। अब इसके अंदर आपको बहुत सारी कुछ करना पड़ेगा, मैं कुछ कहूँगा नहीं, लेकिन आप लोग समझ जाइए, ठीक है ना। पारदर्शी तरीका बिल्कुल भी इसमें नहीं दिखाई देगा आपको। पारदर्शी तरीका तब होता है जब गवर्नमेंट खुद इसमें न्यूज़पेपर में नोटिफिकेशन निकाले, खुद आवेदन लेवें और फिर वो कंपनीज़ को VT अलॉट करें। लेकिन ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट कंपनी VT लेगी जो कि ये
आप लोग खुद समझ रहे हैं कि भाई कैसे होगा। बहुत सारे अभी राजस्थान के अंदर बिजली विभाग हैं, इसमें बहुत सारे ठेका पे काम कर रहे हैं, हमको पता भी नहीं लगता और ठेके कर्मी लग भी जाते हैं। तो इस तरह व्यावसायिक शिक्षा का भी निजीकरण ही है एक तरीके, पूरा निजीकरण पे ठेका पे चल रहा है। लेकिन अगर सभी हम लोग वीटीज, अब जो भी इस पे हम आवाज़ उठा रहे हैं, अगर हम एक साथ होकर के आवाज़ उठाएं ट्विटर के माध्यम से भी या धरातल के माध्यम से भी, तो इसमें बहुत कुछ बदलाव आ सकते हैं। तो आप लोगों से एक विनती है कि आप लोग टेलीग्राम का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल दे दूँगा, लिंक दे दूँगा, तो आप लोग उसका जो है टेलीग्राम में ज्वाइन कर लें। अभी उसके अंदर लगभग 83 मेंबर्स हो चुके हैं जो सीरियस हैं, केवल सीरियस लोग ही चाहिए उसमें, और बाकी की सारी जानकारी भी उसमें शेयर हो जाती है। आप लोगों के पास भी कोई जानकारी है तो आप लोग भी वहाँ पे शेयर कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई केवल मैं ही शेयर करूँ, ठीक है। आगे अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई इसमें क्या होता है ठेका, तो साथियों ठेका कर्मियों की एक जो न्यूज़ आई है ये है राजस्थान के 132 kV GSS छोड़कर बाकी प्राइवेट कंपनी। बिल्कुल साथियों ऐसा ही होता है, वीटी हो चाहे कोई भी हो, ठेका कर्मी राजस्थान के अंदर बहुत ही झुकी मानसिक रूप से परेशान है, ठीक है। अब ये जो सरकार है वो तो पिछली सरकार पे वोट कर देगी कि भाई उन्होंने उन पे थोप देगी, लेकिन साथियों वैसे ही ठेका कर्मियों के भरोसे से शोषण ही होता है। ठेका कर्मियों को वेतन नहीं दे पाई कंपनी, बिल्कुल ये भी इसी जो व्यवसायिक शिक्षा मैंने 16 कंपनीज बताई, इसमें भी ऐसी कंपनियां हैं जो साल 2-2 साल 6-6 महीने तक भी सैलरी नहीं देती हैं। एक महीने में तो मुश्किल से किसी एक कंपनी की सैलरी आती होगी, बाकी 4-5-6 महीने लेट ही चलती रहती है साथियों, ठीक है ना। देखिए आप लोग पिछले 3 महीने जून जुलाई अगस्त का पेमेंट नहीं दिया है, और ये भी साथियों ज़्यादा नहीं है, केवल 7,000 रुपये हैं इनके, तो ठीक है। ठेके कर्मी बोले कि कंपनी हमारा शोषण कर रही है, बिल्कुल सही बात है, केवल 7,000 रुपये महीने देते हैं। आजकल 7,000 रुपये में होता ही क्या साथियों, आप लोग समझ सकते हैं। तो साथियों इस तरह आप लोग देख सकते हैं कि कैसा जो है ठेका कर्मी परेशान करते हैं। तो इस तरह अगर आप ये सरकारी जो कम इसमें होता है, सरकारी स्कूल्स में, इनमें तो इस तरह से ये भर्तियाँ लेती हैं, इससे अच्छा तो जो है इनको नियमित तरीके से ही भर्ती आप लोग कर दें, ताकि जिससे क्या होता है कि इस तरह का शोषण ना हो। या फिर ऐसे ही कोई संविदा कर्मियों का जो एक नियम बना था अभी किसमें, राजस्थान के अंतर्गत, उसका संविदा ठेके जो अभी राजस्थान स्कूलों में पंचायत सहायकों को उसमें लिया गया था संविदा रूल्स के अंतर्गत, तो या तो उनको ले लें या फिर RLSLDC ऐसा कोई संगठन बनना दिए जिसमें सभी कर्मचारियों के इनके हित के बारे में बात की जा सके, उनका शोषण होना बंद हो सके। लेकिन इनको प्राइवेट कंपनियों को और गवर्नमेंट खुद इनको अलग से चार्ज देती हैं। इतना कुछ होने के बाद तो ये खुद एक इस तरह का संगठन बना करके आगे इस प्रकार कार्य करना चाहिए। और साथियों देख सकते हैं इसमें कि 2016 से ही ये काम चल रहा है, ठीक है। और इनका 183 और 2023 में टेंडर हुआ है। इसके जरिए वर्तमान राजस्थान 132 kV के 204 GSS का संचालन प्राइवेट कंपनियों को सौंपा गया है। यानी कि ये जो बिजली विभाग वो भी ठेका प्रथा पे हो गया है, शिक्षा विभाग ठेका प्रथा पे जाने में आ रहा है। इस तरह साथियों जो है राजस्थान के अंदर सरकारी कंपनी, सरकारी नौकरी तो बहुत कम देखने को रह जाएगी, और इस तरह ये ठेका कर्मी चलता जाएगा, इस तरह शोषण होता रहेगा। लेकिन ये बहुत ही गलत है साथियों। इस तरह 16 कंपनीज को मिला है। आगे मैं आप लोगों को समय समय पर इसके बारे में जानकारी उपलब्ध कराता रहूँगा। बाकी जो अपना अध्याय चैप्टर चल रहा है उसको मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। जल्दी पूरा अपलोड किया जाएगा कि वो वोकेशनल एजुकेशंस क्या हैं, क्या इससे आगे भविष्य में। तो आप बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे थे कि हमको ज्वाइन करना नहीं चाहिए। अगर आपका पारदर्शी तरीके से इसमें आपको कंपनी वाले रख रहे हैं तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग बाकी जो चीज़ें हैं उस हिसाब से अगर हो रहा है तो इस तरह आप लोग जो है देख सकते हैं। आगे आपका स्वविवेक से काम लें कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बाकी अगर आप लोग को मैं कहूँ तो आप लोगों को ये एक बार पारदर्शी तरीके से ज्वाइन कर लेना चाहिए, ताकि बाद में क्या होता है क्या नहीं होता है एक संगठन बन जाएगा, और भविष्य में इसमें जो है नियमित और वेतनमान भी बढ़ाने के पूरे चांसेस रहेंगे, क्योंकि एक पूरा यूनियन हो जाएगा। तो इसमें अपन मिलकर के आवाज़ उठा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बने रहें चैनल से।